हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, मैं सलोनी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्पिरेंट्स नेवर गिव अप में। तो आप लोग आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं आपको जैसे इससे प्रीवियस लाइफ में आपको मैंने एक सरप्राइज़ दिया था कि मैं आपको अब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो कि एरी क्वेरी बेस्ड होंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल किया है और मैं आ गई हूँ आपके चैनल पे लेके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन एरी क्वेरी बेस्ड। ओके, सो मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो मैंने क्वेश्चंस हिस्ट्री के पहले क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने किस टाइप से लिए हैं, मैंने पहले उनको इंग्लिश में नोट डाउन किया है, फिर मैंने उसको हिंदी में नोट डाउन किया है, आंसर भी मैंने उसका हिंदी में लिखा है और फिर उसका इंग्लिश में भी आंसर लिखा है। इससे क्या होगा एस्पिरेंट्स, इससे ये होगा कि जो हिंदी के बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो मेरी इंग्लिश की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी और इस चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ इससे पहले मेरी इंग्लिश की क्लासेस देख लीजिए, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, आइडिया हो जाएगा कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कितना एफर्ट डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें प्रॉपर हिंदी का मतलब भी बताती हूँ। सेम मैंने ऐसे ही इस सीरीज़ में किया है कि मैं उसमें हिंदी वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ, बिकॉज़ अगर मैं खाली क्वेश्चंस इंग्लिश में ही लिखूंगी तो हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। एंड एस्पिरेंट्स, यू डोंट बिलीव इट कि इस सीरीज़ को करने में और इस सीरीज़ को मतलब नोट डाउन करने में, फिर वीडियो शूट करने में, फिर एडिट करने में और फिर क्वेश्चंस को सर्च करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे इस सीरीज़ के थ्रू सपोर्ट करोगे, और अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट देने में मतलब मुझे इजी होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन विच इज़ एरी क्वेरी बेस्ड न्यू पैटर्न पे हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं एरी क्वेरी बेस्ड न्यू पैटर्न 2025 के हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको बोला था हिंदी में भी लिखे हैं मैंने और इंग्लिश में भी लिखे हैं, ठीक है। आंसर्स भी इंग्लिश में है और हिंदी में, दोनों में लिखे हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स, रिब्ड वेल्ट्स, पॉइंटेड आर्केज, फ्लाइंग बटरेस एंड स्टेन ग्लास विंडो। हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शैली इन विशेषताओं से परिभाषित होती है, रिब्ड वॉल्ट, नुकीले मेहराब या फिर फ्लाइंग बटरेस और रंगीन कांच की खिड़कियाँ। तो आंसर क्या होगा, गॉथिक, यानी कि गोथिक वास्तुकला से रिलेटेड हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट करते हैं, विच कॉन्फिडरेशन ऑफ सल्तनत डिफीटेड द विजयनगरा एम्पायर इन द बैटल ऑफ तालिकोटा। हिंदी में करते हैं, तालिकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित करने वाले सल्तनतों के संघ का नाम क्या था। तो डेक्कन सल्तनत था उनका नाम, दक्कन सल्तनतें। विच मुगल एम्पायर इशूड द डेक्कन कैंपेनिंग अगेंस्ट द मराठास एंड स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम इन द रीजन। किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया। किस क्षेत्र में लंबा समय बिताया, यानी कि औरंगजेब था, वो औरंगजेब था। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पराक्रम दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम दिवस में संबंधित है। तो कौन होगा, सुभाष बोस। तो ये तो आप लिख सकते हो हिंदी में भी, सुभाष बोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच टेम्पल बिल्ट बाय द सेंडिला डायनेस्टी इन द 10th 11th centuries is known for its exquisite sculptures। में करते हैं, 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेला राजवंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा होगा, कंदारिया महादेव टेम्पल, यानी कि कंदरिया महादेव मंदिर। विच राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तायरान।
हिंदी में करते हैं। ताइरान के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन थे? ये पूछ रहा, जो ताइरान का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध जो हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक का नाम बताओ, या फिर वो कौन थे? वो कौन थे? हमारे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। विच प्रतिहारा रूलर सक्सेसफुली रिपेल्ड अरब इन्वेंशंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल करने वाले प्रतिहार शासक कौन थे? यानी कि जो उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक करने वाला प्रतिहार शासक कौन था, यानी कि उसका नाम बताना है। तो कौन था? नागाभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट? पूछा है, निम्न में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है? यानी कि भारत में कौन सी उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है? कौन सी? हमारी इंदुज वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है। मैं आशा करती हूँ वो आपके लिए आसान हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने में। तो इंग्लिश वाले भी इंग्लिश क्वेश्चन सुन सकते हैं ईजिली, और हिंदी वाले भी क्वेश्चंस ईजिली पढ़ और सुन सकते हैं। आगे करते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, और उनमें से हमें क्या करना होता है? चूज करना होता है कि ए सही है या फिर आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु कथन आर प्रॉपर सही है। तो ये उस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ था, बट मैंने इसको शॉर्ट करके डायरेक्ट इसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा असर्शन। असर्शन को पढ़ते हैं। द नेमिंग ऑफ गुड फ्राइडे एज अ पॉजिटिव टर्म इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अमंग क्रिश्चियन स्कॉलर्स एंड ट्रेडिशंस। रीजन दिया हुआ है, द डे इज टर्म्ड गुड टू सिग्निफाई द पॉजिटिव थियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ जीसस सैक्रिफिशियल डेथ। अब इसको हिंदी में करते हैं। कथन दिया हुआ है, गुड फ्राइडे को एक सकारात्मक शब्द के रूप में नामित करना ईसाई विद्वानों और परंपराओं के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सही है या गलत है ये हमें बताना है। कारण है आर, यीशु की बलिदान पूर्ण मृत्यु के सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए इस दिन को गुड कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो असर्शन है यानी कि जो इसमें कथन है वो तो दिया हुआ है गलत, तो वो क्या हो जाएगा? कथन ए इज़ फॉल्स, या कथन ए गलत है, परंतु जो रीज़न दिया हुआ है यानी कि जो कारण है वो बिल्कुल सही है। जो इशू थे हमारे, वो बलिदान पूर्वक मृत्यु के सकारात्मक धार्मिक अर्थ का दर्श है कि वो दिन गुड कहा जाता है। ठीक है, तो जिस दिन यीशु जी ने बलिदान दिया था, अपनी मृत्यु को उन्होंने स्वीकार किया था, तब उस दिन को हम क्या बोलते हैं कि वो दिन गुड कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो कथन ए है वो गलत है, परंतु जो कारण दिया हुआ है उसका वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। दैट मीन्स ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ठीक है, तो सही में मैंने ये वाला कलर चूज़ किया है, और सॉरी गलत में मैंने चूज़ किया है ये वाला हाइलाइटर, और सही में मैंने चूज़ किया हुआ ये वाला हाइलाइटर। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। मैंने सेम क्वेश्चन में भी ऐसे किया है, जैसे मैंने आपको असर्शन में बोला था, ये इसके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, बट हमने जो आंसर था डायरेक्ट वो किया, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, और आई एम श्योर कि आप लोग पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होती है तो उसको हम क्या करते हैं, स्किप करने की कोशिश करते हैं। बट अगर वीडियो शॉर्ट होती है तो हम क्या सोचते हैं कि छोटी सी वीडियो है, क्या पता हमारे लिए बेनिफिशियल हो, और आप लोग आई नो कि बहुत स्पीड फास्ट करके देखते हो, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उनमें से हमें गलत बताना था। नॉट ट्रू अबाउट
रास बिहारी बोस, यानी कि रास बिहारी बोस के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत दिया हुआ था उसमें? कथन गलत दिया हुआ था ये वाला, ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। एक्चुअली मैं हिंदी में लिखना भूल गई थी, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। रास बिहारी बोस के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो आंसर लिखा हुआ हिंदी में, वह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय सेना कमांडर इन चीफ थे। दैट मीन्स ये क्या कथन है? ये कथन गलत है। ठीक है, मैं इसका आपको बाकी के जो भी इसके बाकी के वो थे ना आंसर्स, मैं आपको बता देती हूँ जो कि राइट थे। ठीक है, वो मैं आपको ऐसे वर्बली बता देती हूँ ताकि आपको वहाँ तक कन्फ्यूज़न ना हो कि वो उनका कथन कौन सा सही थे। उन्होंने 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1942 में की थी। और कहाँ की थी? टोक्यो में की थी। नेक्स्ट ऑप्शन था, वह गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के गठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन था, उन्हें प्रतिष्ठित उपाधि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। जो फोर्थ ऑप्शन था वो मैंने यहाँ पे लिखा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय सेना कमांडर एंड चीफ। ठीक है, आप लोग बोलोगे तो मैं इसका इंग्लिश में बोल देती हूँ एक बार फास्ट। ही फाउंडेड इंडियन इंडिपेंडेंस लेग्यू इन टोक्यो इन 1942। नेक्स्ट, ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द गदर मूवमेंट एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। नेक्स्ट, ही वॉज ऑनर्ड विथ द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। एंड इसका फोर्थ को आंसर था, ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो कि वो नहीं थे। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हमारा, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हु वर रिफर्ड टू एज शेखजादास और हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदी में है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में किसे शेखजादा या फिर हिंदुस्तानी कहा जाता था? ठीक है, आंसर है इस इंडिजिनस मुस्लिम हु हेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अंडर मुगल रूल्स। हिंदी में इसका आंसर है, मुगल शासन के दौरान प्रशासनिक पदों पर आसीन रहे मूल निवासी मुसलमान, यानी कि जो मूल निवासी मुसलमान थे उनको उन पदों पे आसीन किया गया था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसका इंग्लिश में और हिंदी में दोनों मतलब। ठीक है, बाकी इसके ऑप्शंस मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैंने इसलिए बोले थे क्योंकि इसमें ये वाला ऑप्शंस नॉट ट्रू था, बट मुझे आपको राइट वाले ही बताना था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, विच पाला रूलर इज नोन फॉर फाउंडिंग द ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट विक्रमशिला। हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को, विक्रमशिला में महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस पाल शासक को दिया जाता है? मतलब जो विक्रमशिला जो महान बौद्धिस्ट थे हमारे, उनका जो विश्वविद्यालय था उसका श्रेय किस पाल शासन को दिया जाता है? आंसर क्या होगा उसका? धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स आ मॉन्यूमेंट विद इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक एवं उनकी वास्तुशैली का युग्म सही है? इनमें से मैचिंग दिया हुआ था एक तरीके से, जो कि करेक्ट पेयर करना था, बाकी सब जो थे वो गलत थे, तो इसलिए मैंने सही वाला लिखा। दैट मीन्स कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक, कुतुब मीनार भारत इस्लामिक शैली है। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया है? इस्लामिक शैली के द्वारा बनवाया हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक। नेक्स्ट है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन हमारा। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चंस किया था कि मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे और ट्रू फॉल्स में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सेम ऐसे मैंने इसको किया। रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म एट हड़प्पा वर यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज। रीजन है, दीज प्लेटफॉर्म वर फाउंड टू कंटेन व्हीट
एंड बैरली ग्रीन्स। हिंदी में करते हैं। हिंदी में है कथन, हड़प्पा में गोलाकार ईंट के चबूतरों की पंक्तियों का उपयोग धार्मिक समारोह के लिए किया जाता है। कारण पढ़ते हैं, इन चबूतरों पर गेहूं और जौ के दाने पाए गए थे। ठीक है, तो असर्शन जो दिया हुआ है, इसका मतलब कथन जो दिया हुआ है वो है गलत। कथन क्या है? गलत है। लेकिन जो इसका कारण दिया हुआ है, जो इसका रीज़न दिया हुआ है, वो एकदम सही दिया हुआ है। तो इन चबूतरों पर गेहूं और जौ के दाने पाए जाते थे, तो मतलब पाए जाते थे। ठीक है, तो एस्पिरेंट्स आज की हमारी जी जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपको जब भी कराऊंगी 15 क्वेश्चंस ही कराऊंगी। इससे क्या होगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी और आपको देखने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैंने बहुत मेहनत करी है इसको करने में, नोट डाउन करने में, ठीक है, कंटेंट की वीडियो शूट करने में, फिर उसको एडिटिंग करने में। तो मैं आशा करती हूँ आप सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे और लाइक भी करोगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।